सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। शारीरिक विकास आपने देख लिया, इसके अलावा संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मानसिक विकास। बच्चों का जो दिमाग है वो किस तरीके से विकसित होता है, यानी कि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले मानसिक विकास का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या होती है। देखिए, जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क अविकसित होता है तथा उसका मानसिक विकास नगण्य होता है। शिशु के शारीरिक विकास अर्थात उसकी आयु के साथ साथ उसका मस्तिष्क भी विकसित होता जाता है। मानसिक विकास में स्मरण, कल्पना, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, चिंतन आदि क्षमताओं का विकास होता है। तो आप देखते हो जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको बोलने का या बोलने थोड़ा बहुत नॉलेज हो भी जाता है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, किसी समस्या का समाधान कैसे करना है, कि पिताजी ने कल कौन सी बात बोली थी उसको आज याद रखना है, तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर शुरू में नहीं होती हैं। ठीक है, कल्पना करने की शक्ति, सोचने की, इमेजिन करने की जो क्षमता होती है वो शुरू में नहीं होती है। कोई समस्या उनके सामने आ जाए तो उसका समाधान वो तुरंत नहीं कर पाते हैं, तर्क नहीं कर पाते हैं। कोई चीज अगर सूरज गोल है तो वो गोल क्यों है, ये सब चीजें बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत छोटा होता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो बड़े बड़े होते जाते हैं तो उनका दिमाग भी विकसित होता जाता है, वो और अधिक चीजों को याद रखना शुरू करते हैं। ठीक है, विकास की अवस्थाओं के अनुरूप बालक में मानसिक क्षमताओं के विकास में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार मानसिक विकास एक विकास है जो जन्म से परिपक्वता तक सतत रूप से जारी रहता है, जिसमें मानसिक क्षमताएं एवं क्रियाएं उत्तरोत्तर एवं विशेष ढंग से संगठित होती जाती हैं। शिक्षा शब्दकोश में बालक के मानसिक विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानसिक विकास जन्म पूर्व अवस्था से प्रौढ़ता तक व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं और मनोवैज्ञानिक व्यवहार का उत्तरोत्तर विकास एवं संगठन है। यानी कि यहाँ पर यही चीज कहा जा रहा है कि जो बच्चे का मानसिक विकास होता है उसके जन्म यानी कि उसके जन्म से पूर्व अवस्था से ही उसकी प्रौढ़ावस्था तक होता रहता है। धीरे धीरे वह चीजों को सीखता रहता है। इसके बाद देखिए, मानसिक विकास का अर्थ बालक के मस्तिष्क विकास से है। बिल्कुल सही है, जन्म के समय बालक का मानसिक विकास लगभग शून्य होता है। बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसके शरीर के विकास के साथ साथ उसके मस्तिष्क का विकास भी उसी प्रकार होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें मानसिक योग्यताएं एवं मानसिक क्षमताएं विकसित होती हैं। चिंतन, तर्क क्षमता, स्मृति, कल्पना, समस्या समाधान, प्रत्यक्षण, धारण आदि मानसिक क्षमताएं हैं जिनका विकास जन्म से प्रारंभ होकर आजीवन चलता रहता है। ठीक है, निष्कर्षतः हम ये कह पाते हैं कि मानसिक विकास बौद्धिक क्षमताओं का विकास है जो बालक को समस्या समाधान की योग्यता एवं परिस्थितियों से समायोजन की क्षमता प्रदान करती है। अतः बालकों में मानसिक विकास करने के लिए शिक्षक को स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो शिक्षक हैं उन्हें भी बच्चों के मानसिक विकास में सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो वो कैसे होगा, जब बच्चों से वो सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे, उनके साथ मिल करके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो मानसिक विकास है वो अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा, अगर टीचर का जो स्वभाव है वो सरल है तो बच्चे आसानी से, अगर उनको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा, कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, तो वो टीचर के पास आएंगे और वो टीचर उनको प्यार से समझाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपका जो व्यवहार है वो सहानुभूतिपूर्ण नहीं है, आपसे बच्चे डर रहे हैं, तो उन बच्चों का मानसिक विकास कभी भी ठीक से नहीं हो पाएगा, उन बच्चों को जिनको आप पढ़ा रहे हो। तो इसीलिए आपका जो व्यवहार है वो सहानुभूतिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए, रेबर ने यहाँ पर कहा है, रेबर ने मानसिक विकास के संबंध में लिखा है कि मानसिक विकास से तात्पर्य संज्ञानात्मक विकास में होने वाले उन प्रगामी परिवर्तनों से है जो समय बीतने के साथ साथ व्यक्ति में घटित होते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार मानसिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार नाड़ी मंडल की संरचना, व्यक्ति की भौतिक दशाएं और सामाजिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आते हैं
शिक्षा शब्दकोश के अनुसार क्या परिभाषा है मानसिक विकास की? देखिए, मानसिक विकास जन्म पूर्व अवस्था से प्रौढ़ता तक व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं और मनोवैज्ञानिक व्यवहार का उत्तरोत्तर विकास एवं संगठन है। अब देखिए मानसिक विकास की विशेषताएं। तो सबसे पहला है मानसिक विकास क्रमबद्ध होता है। तो क्रमबद्ध का मतलब यही है कि अगर एक छोटा बच्चा है जो 2 साल का है, उसको लगातार इतना ज्ञान नहीं हो जाएगा कि वो 20 साल का बच्चा हो जाएगा। यानी कि 2 साल में कुछ मस्तिष्क का विकास होगा, कुछ 4 साल में होगा, कुछ 6 में होगा, कुछ 7 में होगा, कुछ 8 में होगा, कुछ 9 में होगा, कुछ 10 साल में होगा। इस तरीके से बच्चे का विकास हर साल थोड़ा-थोड़ा बच्चे का जिस प्रकार से शरीर की लंबाई बढ़ती है, उसी प्रकार से उसका मानसिक विकास भी थोड़ा-थोड़ा हर साल होता है और क्रमबद्ध होता है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो कक्षा 1 में जो सिलेबस होता है वो बहुत आसान होता है बच्चों का। पहले उनको हम वर्णमाला बताते हैं। जब बच्चे वर्णमाला सीखते हैं तो अगली क्लास में आप देखते हो उनको मात्रा वाले शब्दों को हम बताना शुरू करते हैं। फिर अगली कक्षा में उन्हें पूरा कहानियां हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का जो विकास होता है, मस्तिष्क का विकास भी होता है, वो क्रमबद्ध तरीके से होता है, ताकि बच्चे जिस जिस क्लास में जाए उस क्लास की चीजों को वो आसानी से पढ़ पाए। उनका दिमाग जिस तरीके से विकसित हो उसी प्रकार से उनका सिलेबस बनाया जाए। इसके बाद बालकों में मानसिक विकास की आयु के साथ साथ विकसित होता रहता है। फिर है मानसिक विकास सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके बाद है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सभी बालकों में मानसिक विकास एक समान गति से नहीं होता है। इसके बाद है दोस्तों बालकों में मानसिक विकास के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं एवं रुचियों में भी विस्तार होता है। ठीक है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी आवश्यकताएं रुचियां क्या होती हैं अलग अलग। किसी बच्चे को डांस अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, किसी को अपना साइंस मैथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से सब बच्चों की आवश्यकताएं और रुचियां अलग अलग होती हैं और अलग अलग प्रकार से वो इंटरेस्ट रखते हैं। फिर मानसिक विकास शारीरिक विकास से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। फिर है मानसिक विकास के साथ साथ बालक में सृजनात्मकता, नवाचार आदि क्षमताएं भी धीरे धीरे विकसित होती हैं। क्वेश्चन फिर इसके बाद देखिए 8वां पॉइंट है मानसिक विकास से समायोजन की क्षमता का विकास होता है। इसके बाद है बालक के मानसिक विकास का उसके सर्वांगीण विकास से घनिष्ठ संबंध होता है। विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया किस तरीके से मानसिक विकास क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं देख ली। अब यहाँ पर हम मानसिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था आपको पता है जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसमें बच्चे का मानसिक विकास किस तरीके का होता है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और जीवन के अनुभव उसके पटल पर लिखे जाते हैं। शैशवा काल में बच्चा केवल सर्दी, गर्मी, भूख और पीड़ा का ही अनुभव कर पाता है। आपको पता है जन्म के समय बच्चे के अंदर केवल कुछ संवेग ही होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि बच्चे में भय का संवेग होता है जन्म के समय। इसके अलावा उसके अंदर क्रोध का संवेग होता है, स्नेह का संवेग होता है। जन्म के तीसरे माह तक शिशु आवाज में अंतर एवं मां के प्रति विशेष लगाव का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देता है। 8वें माह तक बालक संकेतों का अर्थ समझकर आवाज का अनुसरण करने लगता है तथा 1 वर्ष में वह बोलना शुरू कर देता है। 3 वर्ष का बालक अपने अंगों के नाम और वस्तुओं की पहचान करना सीख जाता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में बालक छोटे छोटे वाक्यों की रचना और उनको दोहराना आरंभ कर देता है। इसके अलावा इस उम्र में बालक 5 तक संख्या का ज्ञान और रंगों में भेद करना सीख जाता है। अब देखिए नवजात शिशु जन्म से 1 माह तक, तो देखिए बुद्धि प्रयोग की क्षमता का विकास नहीं होता है। बच्चे बिल्कुल अपनी बुद्धि का प्रयोग इसमें नहीं करना जानते हैं, क्योंकि जन्म से लेकर के 1 महीने का बच्चा क्या ही बोल पाएगा, आपको पता ही है। फिर देखिए भूख लगने पर वो रोएगा, ये तो कर सकता है बच्चा। ठंड लगने पर वो कांपेगा भी और तेज आवाज से बच्चा चौंक जाएगा, क्योंकि 1 महीने का बच्चा है। चमकीली वस्तुओं को एकटक देखेगा और उसके दृष्टि रेखा पर भी अगर वो होंगी तो उनको ध्यान से वो देखेगा कि ये चमकीली वस्तु आखिर में उसको एकदम नई लगेगी। फिर 2 माह का बच्चा होगा तो किस तरीके से उसका मानसिक विकास होगा, तो जिस ओर से आवाज सुनाई देती है उस ओर उसका सर घूमेगा। ठीक है, यानी कि आवाजों को वो एक तरीके से सुन करके रिस्पॉन्स करना शुरू करेगा। फिर है वस्तुओं को ध्यान से वो देखेगा। तेज प्रकाश पर क्रोध व्यक्त करेगा अगर बच्चा नींद में है तो। फिर है 3 माह का बच्चा मां को देखकर खुश होना और मुस्कुराना सीखेगा। जिस तरफ कोई वस्तु ले जाई जाए उधर वह सिर घुमाएगा। फिर 4 माह का बच्चा, ठीक है, हंसना, मुस्कुराना, वस्तु को पकड़ने का प्रयास, खिलौनों को ध्यान से देखना, कुछ ध्वनियों को निकालना अर्थात बोलने का प्रयास करना, हाथ एवं दृष्टि का समन्वय।
इसके बाद 5 माह 5th मंथ, गाना सुनने पर रोना बंद करना, 9 को अच्छी तरह पहचानना, ध्वनि एवं रोशनी की दिशा में अनुक्रिया करना, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करना, ये सब 5वें माह में बच्चा करता है। इसके बाद देखिए जब बच्चा 6 माह का होता है तो उसका मानसिक विकास किस तरीके से होता है, वह वस्तुओं को मुड़ करके देखने लगता है, सहारा देने पर वो बैठना सीखने लगता है, ध्वनि का प्रत्यक्षण करना तथा अनुकरण करना सीख जाता है, यानी कि अगर पापा कोई बोलेगा तो बच्चा उसके पीछे पापा शब्द को दोहराएगा। फिर है क्रोध और प्रेम में वो अंतर करना सीख जाता है 6वें मंथ में। इसके बाद जब 7 माह का बच्चा होता है, देखिए खिलौने या किसी वस्तु को दोनों हाथों से पकड़कर मुंह में डालना शुरू करता है, विभिन्न प्रकार के स्वरों को निकालना, अलग अलग प्रकार से दादी दादा या इस तरीके से माँ या पापा बोलना शुरू करता है बच्चा, बिना सहारे के बैठने का प्रयास करना। फिर जब 8 महीने का होता है, देखिए घुटने के बल चलना शुरू करता है, अपनी रुचि का खिलौना चुनना, अपनी पसंद और नापसंद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है बच्चा, ठीक है। फिर 9 माह का जब होता है, अपने आप बैठ जाना, अपनी वस्तुओं को मजबूती से पकड़ना, सिर को ध्वनि की दिशा में सीधे घुमाना, फिर है कप या गिलास से पीने का प्रयास करना। इसके बाद जब बच्चा 10 माह का होता है तो सिर पीछे घुमाकर देखना, खिलौना छुपा देने पर उसे खोजना, घुटनों के बल तेजी से चलना, ये सब बच्चा करने लगता है। इसके बाद जब बच्चा 1 साल का होता है, सहारे से चलना, फर्नीचर या तखत पकड़कर चलना, माता पिता तथा परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुसरण करना, ये सब बच्चा करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे शब्दों को भी बोलना बच्चा यहाँ पर शुरू करने लगता है। अब जब बच्चा 2 साल का होता है तब क्या करता है, देखिए दीवार या रेलिंग पकड़कर सीढ़ियां चढ़ना उतरना शुरू कर देता है, किताबों के पन्ने पलटने लगता है और चित्रों को पहचानने लगता है, ठीक है। चित्रों को यानी कि वो जानवरों के चित्रों को और चिड़ियों के चित्रों को वो पहचानना शुरू कर देता है। अपनी दैनिक क्रियाएं जैसे कि ब्रश करना, ये सब चीजें धीरे धीरे वो सीखने लगता है। अब जब बच्चा 3 साल का होता है तो वो क्या करने लगता है, बच्चा टॉयलेट अकेले जाना सीख जाता है, आत्म केंद्रित रहने लगता है, इनर्जेटिक ईगो सेंट्रिक रहने लगता है। फिर दिशाओं का उसको ज्ञान होता है, यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये समझने लगता है, सीधी रेखाएं वो खींचना शुरू कर देता है, शब्दों को बोलने लगता है, वाक्य बनाकर बोलता है, संख्याओं को जानने लगता है और वस्तुओं को यथास्थान रखने लगता है। जब बच्चा 4 साल का होता है तब क्या होता है, देखिए कल्पना शक्ति अधिक विकसित हो जाती है, आज्ञा का पालन माता पिता के डर से करता है, सही गलत में अंतर नहीं कर पाता है, छोटे बड़े का भेद समझने लगता है, गिनती याद कर लेता है और अपने आप बिना किसी सहायता के अपनी ड्रेस पहन लेता है जब बच्चा 4 वर्ष का हो जाता है। अब देखिए 5 वर्ष का बालक क्या क्या कर लेता है, तो किसी घटना का वर्णन ठीक प्रकार से करने लगता है, यानी कि अगर उसके फ्रेंड ने उसको बर्थडे पार्टी में बुलाया है या कहीं वो गया है तो वो वहां पर क्या क्या चीजें हुई थी, उसको क्या क्या खाने को मिला था, वो सारी बातें घर आकर के अपनी माँ से या अपने घर के बड़ों से बताता है। फिर वस्तुओं में संबंध तथा अंतर के आधार पर वर्गीकृत कर लेता है, मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, छोटा बड़ा भारी हल्का आदि का ज्ञान उसे होने लगता है, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं बाल्यावस्था में। देखिए बाल्यावस्था में बच्चे का किस तरीके से विकास होता है, उसका मानसिक विकास किस तरीके से होता है। तो इस अवस्था की शुरुआत में बालक दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में समानता और विभिन्नता तथा छोटी मोटी घटनाओं का वर्णन करने में सक्षम हो जाता है। 8वें वर्ष तक बालक अंकों की गिनती, संख्याओं का योग और सरल कहानियां व कविताओं का स्मरण करना सीख जाता है। 10 वर्ष की आयु तक बालक संख्याओं को उल्टे क्रम में याद करने एवं सरल प्रश्नों के उत्तर लिखने में सक्षम हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक बालक अच्छे बुरे में पहचान और नैतिक अनैतिक व्यवहार में अंतर करना सीख लेता है। बाल्यावस्था में बालक परिवार और समाज के मानक मूल्यों व आदर्शों के अनुसार व्यवहार करने लगता है। इस क्रम में बालक में तर्क एवं निरीक्षण करने की क्षमता का विकास हो जाता है और वह अपने खिलौनों का निरीक्षण करना शुरू कर देता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास की गति अधिक तेज होती है। इस अवस्था में बालक मानसिक क्रियाएं भली भांति करने लगता है और बालक विद्यालय जाने लगता है। यही विद्यालय जाने की अवस्था, एग्जाम में पूछेगा विद्यालय जाने की अवस्था कौन सी होती है, तो बाल्यावस्था होती है। आप यही उत्तर लगाओगे, ठीक है। इसके बाद देखिए बुद्धि का विकास तेज गति से होने लगता है। अब 6वें वर्ष पे आते हैं। इस वर्ष में बालक की कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति तथा तर्क शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह आदेशों का पालन करने लगता है, समयानुकूल व्यवहार करना अच्छी तरह सीख जाता है एवं विद्यालय जाने लगता है। अब बच्चा 7 वर्ष का होता है तब क्या होता है, धारण क्षमता अर्थात
किसी बात को या घटना को याद रखने की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात अधिक समय तक याद रख सकता है। दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना सीख लेता है। घड़ी देखना सीख जाता है, अर्थात समय का ज्ञान अच्छा हो जाता है। पढ़ना लिखना सीख जाता है। कार्य कारण संप्रत्यय विकसित हो जाता है, अर्थात किसी घटना का कारण वह समझ पाता है। अब 8वें वर्ष में क्या होता है, चलिए देखते हैं। छोटी छोटी समस्याओं को हल करना बच्चा सीखने लगता है। कविताएं कहानियों को याद कर लेता है और उनको सुनाना भी सीख जाता है। चित्र में वस्तुओं को पहचान लेता है और उनका प्रयोग भी बता लेता है। ठीक है, मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसी भावना उसके अंदर आ जाती है कि उसे लगता है उसे सब कुछ पता है पूरे ब्रह्मांड के बारे में। अब देखिए 9th ईयर 9 वर्ष, विद्यालय तथा विद्यालय के क्रियाकलापों में रुचि लेने लगता है बच्चा जब 9 वर्ष का होता है। चिन्हों एवं प्रतीकों का प्रयोग करना सीख जाता है और मानसिक संक्रियाएं करने लगता है। उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और असफलताओं पर वह शर्मिंदा भी होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कार्य कारण संबंध जानने में रुचि लेने लगता है। कोई घटना हुई है तो उसके पीछे का क्या कारण है, अर्थात अमुक घटना क्यों घटित हुई, इसका क्या कारण होगा, जानने हेतु उत्सुकता प्रदर्शित करने लगता है। फिर है वो उसके फ्रेंड बनने लगते हैं। ठीक है, उसका फ्रेंड सर्किल बड़ा होने लगता है। नायक पूजा हीरो वर्शिप करने लगता है। समुचित यौन भूमिकाओं के प्रति जागरूक हो जाता है। अब 10 से 12 वर्ष के बच्चे में क्या क्या डिफरेंस होता है, अब इसको हम देखेंगे। अमूर्त चिंतन एवं निगमनात्मक तर्कणा का विकास होता है। समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चा उसको क्या करता है, उसकी समस्या को यानी उस समस्या का हल ढूंढना शुरू कर देता है। सही और गलत की पहचान उससे पता चल जाती है जब बच्चा 10 से 12 साल का होता है। क्यों और कैसे आदि प्रश्नों में वह रुचि लेने लगता है। शब्द कोशों से शब्दों के अर्थ देखना सीख जाता है। रुचि परिवर्तित होती रहती है और पहेलियों में रुचि लेने लगता है, पहेलियां बुझाने लगता है बच्चा। इस अवस्था में पहेलियां बुझाने लगता है। अब यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था समाप्त होते होते अर्थात 10 से 12 वर्ष तक बालक का लगभग 95% जो मानसिक विकास है वो हो जाता है, यानी कि 10 से 12 साल की अवस्था में 12 साल तक अगर हम कहें तो 95% जो मस्तिष्क है उसका मानसिक विकास बच्चे का कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था में किस तरीके से जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वो किस तरीके से, आपको पता है कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था तक वृद्धि एवं विकास का काल है। वुडवर्थ के शब्दों में किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। जैसा कि कहा कि 90 यहाँ पर मैंने बताया कि 12 वर्ष की अवस्था तक 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। केवल जो 5% बचा होता है वो किशोरावस्था में आकर के कंप्लीट होता है। तो इस अवस्था में बालक का पर्याप्त रूप से बौद्धिक विकास हो जाता है और वो कल्पना करने, चिंतन, स्मरण तथा निर्णय क्षमता का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इस उम्र में सामाजिक भावना भी प्रबल होती है। वह पारिवारिक अनुष्ठानों और सामूहिक क्रियाकलापों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है और किशोरावस्था में तार्किक चिंतन, विचारों की प्रमुखता के कारण किशोर समाज की समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करने लगता है। आप देखते हो जो बच्चे इस अवस्था में होते हैं वो किसी समस्या का समाधान बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और बहुत ही अच्छे से ढूंढते हैं। ठीक है, ये जो अवस्था होती है ये बहुत ही अच्छी अवस्था होती है। अब देखिए इसमें यहाँ पर जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है 12 से 13 वर्ष की अवस्था, इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या विचारों का विकास होता है, परिकल्पना निर्माण की क्षमता का विकास होता है और समस्या समाधान का वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग यानी कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके हम इसमें समस्या का समाधान करते हैं तर्क के माध्यम से। मध्य किशोरावस्था 14 से 16 वर्ष की अवस्था में देखिए क्या होता है, शिक्षा एवं व्यवसाय के प्रति बच्चे सजग होते हैं। निर्णय की क्षमता का संपूर्ण विकास होता है इस अवस्था में, यानी कि क्या सही है क्या गलत है कोई निर्णय लेना हो तो। उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष की मानी गई है। तो देखिए रोजगार परक शिक्षा के प्रति सजग हो जाते हैं। बच्चों को अब ये डर सताने लगता है कि वो अगर नहीं कुछ पढ़ेंगे या नहीं कोई कोर्स करेंगे तो वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे अगर उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से बच्चे ऐसे कोर्सेज को करते हैं जिससे उन्हें ट्रेनिंग के बाद उनको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। इस तरीके की चीजें बच्चों के अंदर आने लगती है उत्तर किशोरावस्था में। संपूर्ण बौद्धिक क्षमता का विकास एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का संपूर्ण विकास होने लगता है। ठीक है, किशोरावस्था में बालक साहित्य लेखन, बहुत सारे बच्चे इसमें लेखन का कार्य भी अच्छे से करते हैं। अभिनय खेल, अभिनय यानी कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से अभिनय कर लेते हैं, नाटक कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट में अच्छे हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो संगीत में यानी कि सिंगिंग बहुत अच्छे होते हैं। कुछ बच्चे डांस में बहुत अच्छे होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में बच्चे रुचि लेना आरंभ कर देते हैं और इस आयु में बालक भावी जीवन की तैयारियां प्रारंभ कर देता है कि उसे जीवन में करना क्या है,
किशोरावस्था में लड़के व लड़कियों में प्रेम की भावना का तीव्रता से विकास होता है और परिणाम स्वरूप उनमें प्रेम करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। और जब वो अपने प्रेम संबंधों में विफल होते हैं तब किशोरों में मानसिक ग्रंथि पागलपन का व्यवहार उत्पन्न कर देती है। किशोरावस्था में किशोर प्रत्येक कार्य को उत्साहपूर्वक करता है क्योंकि जोश बहुत होता है इस अवस्था में। इस अवस्था में वह मानसिक स्वतंत्रता की इच्छा रखता है और समाज में व्याप्त बुराइयों, परंपराओं और अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाने लगता है। किशोरावस्था में होने वाले मानसिक विकास निम्नलिखित है। तो देखिए, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है इस अवस्था में। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अपने उच्चतम स्तर पर होता है। यद्यपि विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री बुद्धि के पूर्ण विकास के लिए अलग अलग आयु सीमा बताते हैं। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने ये सीमा 16 से 20 वर्ष के मध्य रखी है। स्मृति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी पावर। किशोरावस्था में स्मृति शक्ति का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। वह वाक्यों, विद्वानों के विचार, तुलनात्मक अध्ययन, शब्दावली आदि को बहुत ही शीघ्रता से सीख लेता है और उनका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में कर लेता है। वे किसी भी तथ्य या अन्य प्रसंग को अपनी स्मृति में लंबे समय तक रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, रुचियों में विविधता, वैरायटी इन इंटरेस्ट। देखिए, इस अवस्था में रुचियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। बालक और बालिकाओं में कुछ रुचियां समान होती है तो कुछ भिन्न होती हैं। बालकों में खेल, व्यायाम, यात्रा, मनोरंजन आदि में अधिक रुचि लेते हैं जो बालक होते हैं। बालिकाएं गीत में, संगीत में, नृत्य में, साहित्य में रुचि लेने लगती हैं। ठीक है, अलग अलग बच्चों की अलग अलग रुचियां होती हैं। भाषा यानी कि लैंग्वेज, किशोरावस्था में भाषा का ज्ञान तीव्रता से बढ़ता है। वह अपने अध्ययन से निरंतर शब्द भंडार में वृद्धि करता रहता है तथा विभिन्न भाषाओं को सीखता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक से अधिक विषयों पर सहज तर्क, विचार एवं चिंतन कर सकता है। साथ ही वह यह भी समझ जाता है कि किससे कैसे और किस तरीके से बात करनी है। अब निर्णय करने की क्षमता में वृद्धि, ग्रोथ इन एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस अवस्था में किशोर में किसी भी विषय पर निर्णय करने की क्षमता आने लगती है। वह आदर्श तथा वास्तविकता के बीच अंतर करने लगता है। मानसिक परिपक्वता बढ़ने के कारण वे किसी विषय या समस्या पर विभिन्न क्रियाकलापों पर सोच विचार कर एक अंतिम निर्णय ले सकता है। इसके बाद चिंतन में औपचारिक संक्रियाएं। किशोरावस्था की ये एक विशेष स्थिति है जिसमें किशोर एवं किशोरियां कल्पना में अधिक खोने लगते हैं, अर्थात अमूर्त का चिंतन मूर्त के समान करते हैं। इससे उन्हें किसी भी तरीके की समस्या का समाधान करने में कम कठिनाई होती है क्योंकि कल्पना में वे तथ्य तथा क्रमबद्धता को भी स्थान देते हैं। यानी कि चिंतन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत बढ़ जाती है और वो अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं और किसी भी समस्या का समाधान तर्क के माध्यम से ढूंढते हैं। अब एकाग्रचित्तता, कंसंट्रेशन पावर जो होती है, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो इस अवस्था में एकाग्रचित्तता की स्थिति बढ़ने लगती है। यद्यपि यह क्षमता उत्तर बाल्यकाल से ही आरंभ हो जाती है परंतु इस समय उतनी विकसित नहीं होती। अब देखिए, भविष्य के प्रति जागरूकता। तो किशोरावस्था में पहुंचकर बालक अपने भविष्य के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और भविष्य से संबंधित योजनाओं के आधार पर ही आगे की पढ़ाई तथा अन्य कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे अवस्थाओं में किस तरीके से विकास होता है बच्चे का मानसिक विकास वो आपने देखा। अब देखिए, बालक के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व क्या है। तो बालक के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण में किसका योगदान अधिक रहा, यह शुरू से ही विवादास्पद रहा है। वंशानुक्रम और वातावरण को अधिक वातावरण के विशेषज्ञों ने अपने अपने ढंग से कई प्रयोग एवं महत्व अध्ययन देने हेतु वंशानुक्रम और प्रस्तुत किए हैं। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग मानते हैं कि बच्चे के मानसिक विकास में उसके माता पिता के जीन्स उसके बहुत ज्यादा सहयोगी होते हैं और कुछ का मानना है कि जिस प्रकार का बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है, जिस प्रकार के वातावरण में बच्चा रह रहा है, उससे उसका मानसिक विकास ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमेशा से एक विवाद का विषय बना है। अगर यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो बालक के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही संयुक्त रूप से योगदान रहता है। वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव की तुलना हम भूमि एवं बीज से कर सकते हैं। भूमि एवं बीज में अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे अगर मिट्टी है ढेर सारी तो उस मिट्टी में जब तक हम बीज नहीं बोएंगे उस मिट्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर हमारे पास बीज है और अगर उस बीज को भी मिट्टी नहीं मिलेगा तो उस बीज का भी कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, दोनों को मिला करके ही बच्चे का मानसिक विकास होगा। ये यहाँ पर निष्कर्ष निकला। ये जितने अच्छे एवं उपयुक्त होंगे, पौधे का जन्म एवं विकास उतनी ही अच्छी, यानी कि मिट्टी जितनी अच्छी होगी पौधे का जन्म और विकास उतना ही अच्छा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम जहां आधार का निर्माण करता है वहीं वातावरण बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। इन दोनों के माध्यम से ही बालक का मानसिक विकास सरलता पूर्वक संभव है। यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही योगदान होता है बच्चे के
मानसिक विकास में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही टिक करना है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही मिलकर के बच्चे का मानसिक विकास करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने आज बच्चे का मानसिक विकास सारी अवस्थाओं में कंप्लीट पढ़ लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी पिछली, अगर आपने नहीं देखी है तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।